ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा? ऑडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सब कुछ क्लियर दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर। और अब पढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को पता होगा जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, त्रिकोणमिति, है ना? तो त्रिकोणमिति हम लोगों ने उसका फॉर्मूला देख लिया, प्रूव कर लिया कि साइन थीटा कैसे आता है, कॉस थीटा कैसे आता है एंड टेन थीटा कैसे आता है ना? कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, 6 के 6 इंसान को हमने पूरा समझ लिया ढंग से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उनका हमने कुछ रिलेशंस भी देख लिया था, कुछ इस तरह से देखा। ये इसको हमने पहले ही देख लिया था, है ना? ये सारे रिलेशंस हम लोगों ने अब पिछली क्लास में देख चुके हैं, लाइव क्लास में। हालांकि लाइव क्लास नहीं है, बट अभी तो आपको मिलना चाहिए ना वीडियो, तो आपके साथ गलत नहीं हो, इसलिए मैंने क्या किया, ऑफलाइन क्लास एक तो लगा दी, तब आप वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर हमने इतना पढ़ लिया है तो इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे यार, कि इतना पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। मतलब इतना पढ़ाई करी, इतना परेशान हुए और 2-3 क्लास सीखी, है ना, त्रिकोणमिति, इसका यूज़ क्या है, इसको यूज़ कहाँ करेंगे? इतनी देर से सर सिखा रहे हैं, 2 क्लासेस सिखाते चले आ रहे हैं, तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसको समझेंगे और इसका प्रयोग सीधी सी बात है कि करके देखेंगे कि कैसे होगा। तो चलिए फिर इसका यूज़ देखते हैं। और आज आपकी तीसरी क्लास होने वाली है त्रिकोणमिति, है ना? तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फटाफट से शेयर, लाइक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। और मैं आज कराने वाला हूँ क्वेश्चंस। ये QUESTIONS, क्वेश्चंस, प्रश्न। आज आपको मिलने वाले हैं क्या प्रश्न। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन सेशन। और आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, मुझे भी नहीं पता, जस्ट मैं बुक खोल के और राइट डाउन करूंगा और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको 2 मिनट का समय दूंगा और उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो फटाफट से अगर आप जो है सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ, लिखता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट। अभी जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो परेशान ना हो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। एट इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर या 12 कॉमा ए सी इज इक्वल टू 5 एंड बी सी इज इक्वल टू 13। अब बोल रहा है क्या, फाइंड ऑल द 6, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड all the 6 all the 6 trigonometric ratios। okay, ऑफ एंगल बी, ऑफ एंगल बी। इसमें इस प्रश्न में क्या पूछा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये बोल रहा है कि कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, जिस यहाँ पे मैं बना देता हूँ आप छोटा सा, ये कौन, इतना छोटा थोड़ी था यार, मतलब इतना छोटा कैसे हो सकता है, इतना छोटा नहीं भाई। ये देखिए ध्यान से देखिए, उसने बोला कि राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 अंश का कोण बन रहा है कहाँ पे, ए पे। तो ये रहा 90 अंश और ये रहा ए, दोनों एक साथ। अब उसने बोला कि फाइंड एंगल रेशियो ऑफ एंगल बी,
तो मतलब एंगल भी बोला है तो 101% यहाँ पे बी होने वाला है, क्योंकि अगर हमने इस तरह से बनाया है तब। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सी। यहाँ से यहाँ तक बी ए कितना दिया हुआ है बेटा, मैं कलर को अगर चेंज करूँ तो आपको वो फटाक से दिख जाएगा। बी ए कितना दिया हुआ है या ए बी कितना दिया हुआ है, 12 कितना दिया हुआ है बेटा, 12 दिया हुआ है। और ए सी कितना दिया हुआ है, 5, एंड बी सी कितना दिया हुआ है, 13। ठीक है, अभी अब आपको सब कुछ पता है, तो आपको सब कुछ पता है, आपके पास समय है 2 मिनट का। ठीक है, 2 मिनट का, और आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और 2 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर आप वीडियो रिज्यूम करके देखेंगे कि क्या मैंने जैसे किया है वैसे ही सर ने बताया है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको मैं, भी आपने कर लिया होगा मुझे विश्वास है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, मैंने एक ट्रायंगल बनाया था। ठीक है, हालांकि ये दिख नहीं रहा बट ये 90 डिग्री है। ये ए था, ये बी था, ये सी था। ठीक है, तो आपको समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन है ये बड़ा। ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कितना था, 5 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 13 था। उसने बोला ऑल द 6, मतलब आपको क्या क्या निकालना था। यहाँ पे उसने बोला है कि फाइंड ऑल द 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब त्रिकोणमिति 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करिए। मतलब आपको निकालना था साइन थीटा क्या है, आपको निकालना था कॉस थीटा क्या है, आपको निकालना था कि टैन थीटा क्या है भैया, आपको निकालना था कि कॉसेक थीटा क्या है। ठीक है, आपको निकालना था कि सेक थीटा क्या है, आपको निकालना था कि कॉट थीटा क्या है। ये 6 के 6 इंसान को आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यदि आपको पता हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके पुरानी वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। उसने बोला है कि एंगल भी मतलब थीटा इसको मान के चल रहे हैं। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ये कहाँ से आ रहा है बेटा, ये कहाँ से आ रहा है, मैंने बताया हुआ है। अगर साइन कॉस टेन की बात करेगा, साइन कॉस टेन की बात करेगा तो इसको हम लिख सकते हैं एल ए एल बटे के ए। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये साइन कॉस टेन में आता है। अगर 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 कॉसेक सेक और कॉट की बात आए तो इसको पलट देना है, क्या आ जाएगा, कर्ण कर्ण आधार बटे लंब आधार बटे आधार लंब। ठीक है, तो ये की पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। ये की पॉइंट है, इसको ये याद रखने का तरीका है। ठीक है बेटा, ये याद रखने का, ये रिमेंबर्स थिंग है जिनको आप याद रख सकते हैं। तो अगर साइन थीटा की बात की जाए, अगर साइन थीटा की बात की जाए तो लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 5, और हाइपोटेनियस कितना है, 13। मतलब 5/13। सिंपल, इतना ही आपको फाइंड आउट करना था, इतना ही आपको फाइंड आउट। उसने रेशियो की बात करी है तो ये पहला आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप दूसरे वाले की बात करें कॉस थीटा की, कॉस थीटा की, तो अब आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। देखिए कॉस थीटा, कॉस का तीसरा वाला ये वाला, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 12/13, तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, 12/13। दिस इज योर सेकंड आंसर, दिस इज योर सेकंड आंसर, ये आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, फटाफट से बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से आना चाहिए यार, इतना भी इजी नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि आपको ना समझ आए, समझ रहे हैं। इतना मतलब इतना परफेक्ट मैं समझाया हूँ पिछले 2 लेक्चर्स में। अगर आप बेसिक आपका नहीं क्लियर है तो आप जाके पिछले 2 लेक्चर्स को देख के आइए, उसके बाद इसको देखिए। तो क्वेश्चन सेशन है ये, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब एप्लीकेशन चल रहा है किसी भी फॉर्मूले का। तो आप पहले फार्मूला सीखिए, फिर कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद आके यहाँ पे तीसरा काम क्या हो जाता है आपका, सॉल्व करने का। तो अगर आप फार्मूला कॉन्सेप्ट जानते हैं तब आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर। तो हमें निकालना है टेन थीटा, हमें निकालना है क्या बेटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, अभी मैंने लिखा एल ए एल बटे के ए। तो लंब बटे, ये टेन का है तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। मतलब लंब कितना था, 5 था, आधार कितना था, 12 था। तीसरा उत्तर आपका ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। हालांकि मैंने जब जब बताया था आपको
रिलेशंस, रेशियो रिलेशंस की बात जब मैंने करी थी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, तो अब मैं यूज करूंगा रिलेशंस फ्रॉम ट्राइगोनोमेट्रिक मेट्रिक रेशियो रिलेशंस, इसके रेशियो रिलेशंस, कौन से रिलेशंस, रेशियो वाले रिलेशन, ठीक है। तो अभी आपको अगर पता हो तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ बेटा कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो लुक एट हियर, नेक्स्ट केस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण, लंब बटे कोण, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लंब बटे कोण। अब इसको अगर सही से आप इसको करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या होने वाला है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना था बेटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख देता हूँ यार, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना था 13, लंब कितना था 5। देखो एग्जैक्टली रिवर्स आ गया कि नहीं, ये कौन सा आ गया, फोर्थ आंसर आ गया। तो इसी तरह से मैंने एक को बता दिया, अब आप और दो फाइंड आउट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं डायरेक्ट बुक से उठा रहा हूँ और सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए बेटा, ध्यान से देखिएगा, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट, बोल रहा है 90 अंश का कोण बना रहा है ए पे, मतलब राइट एंगल एट ए, और क्या बोल रहा है, इफ ए बी बराबर, कॉमा लगा के, इफ ए बी बराबर 5 एंड बी सी बराबर, सॉरी, इफ ए बी बराबर 5, ए सी बराबर 12, एकदम बेसिक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, अभी लेवल बढ़ता चला जाएगा। बी सी बराबर 13, फाइंड साइन बी कॉस सी एंड टेन बी। इसमें एग्जैक्टली आपको बता दिया कि क्या क्या निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड, फाइंड क्या, साइन बी, साइन बी, ध्यान से देखिएगा इसमें निकालना क्या है, साइन बी निकालना है बेटा, साइन बी, ठीक है, साइन बी कॉस सी एंड टेन बी, एंड टेन बी। मैं आपको समय देता हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। बोल रहा है कि कोई एक त्रिभुज है जिसमें राइट एंगल है, 90 अंश का कोण कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है, ए बी बराबर 5 दिया हुआ है, ए सी बराबर 12 दिया हुआ है, बी सी बराबर 13 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जो है निकालिए किसके मान, मान निकालिए किसके, साइन बी के, कॉस सी के एंड टेन बी के, ठीक है। चूंकि टेन ए नहीं निकल सकता है, हमेशा बी या सी ही निकलेगा, जहां पे 90 डिग्री होता है उसके रेस्पेक्ट में कभी भी फाइंड आउट नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले साइन बी निकालिए, मतलब आपको 2 मिनट में वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका काम है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं मेरे लाल। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ट्रायंगल कैसा है। तो ट्रायंगल बोला भैया 90 डिग्री है, मतलब कुछ, एक सेकंड मैं दूसरे पेज पे आता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा पेज बड़ा बन जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ये क्या बना दिया मैंने, ये लाइन, ये दूसरी लाइन, और इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसने बोला ए पे 90 डिग्री है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 90 अंश का कोण यहाँ बना लेते हैं, बी मैंने इसको बोल दिया, और बी पॉइंट है ये, सी मैंने इसको बोल दिया, सी ये, ठीक है। अब उसने बोला है कुछ कुछ बोला है बेटा, क्वेश्चन में कुछ बोला है, उसने बोला है कि ए बी बराबर 5 है, ए सी बराबर जो है 12 है, एंड बी सी बराबर 13 है। चलो ठीक है, पुट कर देते हैं। तो ए बी बराबर 5 बोल रहा है वो, है ना, ए बी बराबर 5 बोल रहा है। पेन का कलर चेंज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उसने बोला है कि क्या, कलर का नहीं चेंज हो रहा भैया, ये तो गलत बात है।
अब हो गया। तो उसने बोला कि ये 5 है और ये शायद 12 था, हाँ 12 एंड 13, ठीक है। ये क्या होने वाला है बेटा, ये 12 होने वाला है और ये 13 होने वाला है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले उसने बोला है कि साइन बी, उसने बोला कि साइन बी निकालिए, फिर उसने बोल दिया कि कॉस सी निकालिए एंड टैन बी निकालिए। आपको ये इन तीनों का मान निकालना है। कैसे निकालिएगा, सबसे पहले तो एबीसी, ये एबीसी कैसे दे दिया, आधे तो यही के ही धराशायी हो गए होंगे। क्यों, क्वेश्चन देखते से ही आपको ये समझ नहीं आया होगा कि भाई ये मतलब ऐसे ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब एबीसी में पूछ लिया, अभी तक थीटा की बात हो रही थी, अभी एबीसी कैसे आ गया। अरे गधों देखो इधर, यहाँ पे चाहे अपनी जो है क्या कहते हैं बुक का नाम लिख दो, चाहे मैथ लिख दो, चाहे केमिस्ट्री लिख लो, चाहे बायो लिख लो, और चाहे जो लिख लो, है ना। तो यहाँ पे भी वैसी सेम कंडीशन, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो वो आपका क्या बन जाएगा, रेस्पेक्ट बन जाएगा कि हमें इसी के रिस्पेक्ट में क्या फाइंड आउट करना है, इसी के रिस्पेक्ट में क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कुछ भी हो हमको उसी के रिस्पेक्ट में क्या फाइंड आउट करना है, हमको उसी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना पड़ता है क्या। ये मेरा पेन कैसे चला जाता है मुझे समझ नहीं आती, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, आप थीटा लेके सॉल्व कर दो, यहाँ पे थीटा ले लो, यहाँ पे फाई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बाद में चेंज कर लेना। चलो सबसे पहले साइन बी की अगर बात करें, साइन बी, अभी जैसे ही साइन बी की आप बात करेंगे, जिस एंगल की बात करेंगे इसके सामने जो एंगल होने वाला है उसके नीचे वाला हमेशा क्या होगा, बेस होगा। जो एंगल ऐसे 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 जो एंगल लिया जाएगा इसके जस्ट सामने ये वाला जो एंगल लिया जाएगा, ठीक है, तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे कभी भी एंगल लिया जाए या राइट हैंड पे एंगल लिया जाएगा, तुम्हारे जो ऐसे ऐसे जो रहेगा, समझना यार मैं तुमको बेसिक समझा दे रहा हूँ। होता क्या है, दो तरह से लिया जा सकता है, ठीक है, एक तो ये बेस बन सकता है, एक तो ये बेस बन सकता है। अगर ये वाला एंगल लिया गया तो ये बेस है, अगर ये वाला एंगल लिया गया तो ये बेस है, सिंपल खत्म, इतना ही था, ठीक है। अभी उड़ गए होंगे, इतना ही बताऊंगा मैं, ठीक है। अब समझिए, अब उसमें क्या किया है, बी को लिया है, इस वाले एंगल को लिया है तो ये बेस बन गया, तो हमें क्या निकालना, मतलब आधार बन गया। तो साइन बी की बात कर रहे हैं तो सिंपल है, वही है लंब बटे कर्ण, तो सिंपल है, लंब लंब यहाँ पे कितना है, ए सी है, और कर्ण कितना है, ए बी है, तो मैंने कर दिया क्या, ए सी बाई ए बी, सिंपल। तो अपने अपने को वैल्यू मिल जाएगी साइन बी बराबर ए सी का मान कितना है 12 और ए बी का मान कितना है 5, एक आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कॉस सी की, अब उसने कॉस सी की वैल्यू पूछ ली है, तो कॉस सी निकालना है आपको, तो मतलब ये बेस बनने वाला है, इस कंडीशन में ये बेस बन जाएगा। और जैसे ही ये बेस बनेगा आपको पता है कि लंब बटे आधार होता है, सॉरी आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे आधार होता है नहीं, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो आधार बटे कर्ण जैसे ही होता है, आपको पता है कि अगर मैंने इसको माना है तो इसका बेस क्या हो गया ये, तो मतलब ए सी बाई बी सी हो जाएगा, ए सी बाई बी सी हो जाएगा। तो मतलब अब ध्यान से देख लीजिए, ए सी बाई बी सी की बात कर रहा है, तो ए सी कितना है, ए सी कितना है 12 और बी सी कितना है 13, तो 12 बटे 13 आ जाएगा, दूसरा आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं टेन टेन बी की, उसने बोल दिया है कि टेन बी चाहिए, मतलब टेन बी, है ना, तो टेन बी चाहिए, तो भैया ठीक है, लो टेन बी मैं दे रहा हूँ। टेन बी का मतलब है कि अगर आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, अगर आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो टेन भी देना है आपको ना, तो टेन भी देना, इस वाले एंगल की बात हो रही है तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो बेस ए बी हो जाएगा। तो आपको पता है कि टेन बराबर क्या होता है, एल ए एल बटे के ए, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना होने वाला है ए सी होने वाला है, और आधार कितना होने वाला है, ए बी होने वाला है। तो टेन बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, टेन बी बराबर ए सी का मान कितना है, ध्यान से देखिए, ए सी बराबर 12 है और ए बी बराबर 5 है, तो मतलब 12 बटे 5 आ जाएगा आपका, ये आंसर नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। सिंपल है, कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं हुई है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए एक एक स्टेप थोड़ा सा, अब थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको मज़ा आएगा। जस्ट मैं स्लाइड इंक्रीज कर लेता हूँ बिकॉज slide is minimum, so I can increase the slide, yes, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन 5 ही हो लेकिन जो भी हो एकदम डाउट क्लियर हो जाए, मतलब आप 5 ही सवाल करिए लेकिन इस तरह से करिए ना कि मतलब उसका पूरा पोस्टमार्टम ही कर देना है, कुछ भी मतलब उसके एक एक धागे खोल देने, समझ रहे हैं, पूरा एकदम अच्छे से।
तो फिर अलग ही आनंद आता है यार। मतलब अगर आपने क्वेश्चन को हर तरह से देखो, थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है, क्वेश्चन कितने भी तरह से आए उसको आप हर तरह से सोचिए, जितनी तरह से आ सकता है, ठीक है, जितने तरह से, जितनी उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितने डायरेक्शन में सोचा जा सकता है उतने डायरेक्शन में उसको सोच डालिए, ठीक है, जितने भी डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपने साइन थीटा लगाया, पता चला सेक थीटा पूछ लिया, तो रिलेशन लगाओ, अच्छा साइन थीटा से ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रिलेशन लगा के खट से आंसर निकाल दो। तो इससे आपका फायदा हो जाएगा, टाइम बच जाएगा और कुछ नया आपको सीखने को मिल जाएगा। तो हमेशा रिलेशन यूज करिए, शॉर्ट फॉर्म यूज करिए, है ना, तो ज्यादा फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं अगर इसमें बात करूं तो दिया हुआ है, इन अ एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एंड इसमें दिया हुआ है, उसने बोल दिया है कि 90 डिग्री कहाँ पे है, बी पे है, ठीक है, और ए बी बराबर दिया है 4, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बी सी बराबर दिया है 3, और बोल दिया है कि फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोल दिया है, फाइंड द ऑल 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, 6 के 6 आपको निकालने हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है, सब के सब निकालने हैं। और एंगल किसकी बात कर दी है उसने, ए की बात कर दी है, किसकी बात कर दी है बेटा, एंगल ए की, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बी है आपका, ये सी होने वाला है और ये ए होने वाला है, ठीक है। उसने बोला है अभी आपने मेरा ट्रायंगल का कोर्स, जो ट्रायंगल वाली वीडियो है ना वो देखी होगी, तब आप इसको बना लेंगे। मैंने बोला ना कि इसमें थोड़ा सा एडिशन हुआ है। अभी सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एसी, तो 2 मिनट का समय है, आप फटाक से क्या करें, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और आंसर जरूर निकाल लिया होगा, बट आप मैच कराइएगा आंसर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एसी क्या होगा। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एसी, देन यू कैन सॉल्व द साइन थीटा कॉस थीटा एंड tan थीटा एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व द एसी। हाउ टू कैलकुलेट द एसी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल draw the triangle here, look at here, this is your B and this is 90 degree, and here is C and here is A, and given in the question is 4 and 3, 4 and 3. The first we can find out C. What is this AC? हाउ टू फाइंड आउट AC? हम कैसे पता लगाएंगे कि भैया AC क्या होगा? अगर आपने मेरे जियोमेट्री, त्रिकोणमिति के, सॉरी ट्रायंगल, त्रिभुज के वीडियो देखे हुए हैं, तब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगेगी एक थ्योरम जिसको बोलते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि AC का स्क्वायर, आई विल चेंज द पेन, ओके लुक एट हियर, क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नाउ लुक एट हियर, देन AC इज इक्वल टू रूट ओवर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। You can put the value and get the answer. If you can find out these, अगर आपने कक्षा 9वीं अच्छी से पढ़ी है तो आपको रूट निकालना आता होगा। यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 16 एंड 9 एंड 25 हो जाएगा। और 25 को हम लिख सकते हैं AC बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को गायब कर देंगे और AC का वैल्यू आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा बेटा 5, तो हमें क्या मिल गया 5। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है प्रीवियस तो जाके सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, ठीक है। चले अब बात करते हैं साइन थीटा के। अब तो इजी है, आप लोग कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो अब लंब कितना था 3 था, कर्ण कितना आ गया 5। कॉस थीटा की बात करें तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण,
आधार कितना था 4, कर्ण कितना आ गया 5। टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार होता है एल ए एल, है ना, एल ए एल, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना था 3, आधार कितना था 5, सॉरी 4, ठीक है, कितना 4, यहाँ पे कितना जाएगा बेटा 4। अब इसे अगर रिवर्स कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इसी को अगर 1/1 करके लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/3, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा 5/4, एंड कॉट थीटा का क्या हो जाएगा बेटा 4/3। ठीक है, तो ये 6 के 6 आंसर आपके पास मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नया प्रॉब्लम आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है इन इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, ठीक है, 90 डिग्री कहाँ पे है बी पे है, और इफ ए बी बराबर 12, ए बी की वैल्यू कितनी दी है 12 दी हुई है, एंड बी सी बराबर 5 दिया हुआ है, फाइंड साइन ए एंड टेन ए। उसने पूछा है फाइंड फाइंड साइन ए एंड टेन ए, बिल्कुल बहुत ही आसान है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, अभी देखिए इसमें भी दो भुजाएं दी गई हुई हैं, हमें साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा निकालने के लिए कितने भुजाएं चाहिए बेटा, कितने भुजाएं चाहिए, कम से कम 3, है ना, तो यहाँ पे तो 2 ही दिया गया है, आप कैसे करेंगे, तो इसको आसान है सॉल्व करना, क्या लगाई दीजिए क्या पाइथागोरस, है ना, लगाई दीजिए पाइथागोरस। चलो यहाँ पे क्या लिख जाएगा पाइथागोरस, अब तो आप कर सकते हैं सिंपल प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से बन जाएगा। तो अब इसको आप कर लीजिएगा, एकदम सिंपल है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि एज इट इज है एकदम सेम, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। अब मैं कोई दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ जिसमें थोड़ा सा बेहतरीन हो, कुछ नया सीखने को मिले आपको, जिसमें रिलेशंस यूज किए गए हैं, है ना, सर थोड़ा सा रिलेशंस यूज किए गए हों, मैं उनको ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो फिर बेहतरीन है, मजा ही आ जाएगा, है ना। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा तो करते ही रहेंगे, हैं जी, बताइए कैसे गेम होगा। ये क्वेश्चन है जिससे आप थोड़ा सा डर सकते हैं, ये क्वेश्चन है जिससे आप डर सकते हैं, मजा आएगा। ये क्वेश्चन उल्टा है थोड़ा सा, मैं तो इसको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, इफ कॉसेक थीटा इफ इफ कॉसेक ए बराबर कितना √10, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रूट्स। बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रूट्स, ठीक है, या रेशियोस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 मिनट समय शुरू होता है अब, और जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताएं, कमेंट करें फटाक से, है ना, वीडियो को पॉज करें और फटाफट से सॉल्व करके बताएं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना, जल्दी से। चलो दोस्तों, मुझे लगता है हो गया होगा आपका, 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, क्यों कर लिया, तो नहीं किए हो ना गोली मार दूंगा मैं, समझ रहे हो, मूड मेरा मत खराब किया करो। क्वेश्चन सॉल्व करना अगर मैं करवा रहा हूँ ना, मैं अपने लिए थोड़ी क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे तो आता है ना यार, मैं तो आपके लिए करवा रहा हूँ, तो आप तो निकम्मापन नहीं करोगे यार, समझ रहे हो। बताओ जल्दी से क्या होने वाला है, कमेंट करो फटाक से, करते नहीं हो यार। देखो सबसे पहले तो कोसेक कोसेक होता क्या है, कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, किसी को पता है, साइन थीटा का उल्टा है यार, कुछ सोचना ही नहीं है, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो इसको लिख दो कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब अभी इसने ये दिया है, इसने ये दिया है, कभी सोचा कि इसके नीचे और क्या कुछ हो सकता है,
कभी सोचा इसके नीचे क्या कुछ और हो सकता है? तो बताओ 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 बताओ। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं अगर उल्टा लिखूं, इसको मैं अगर उल्टा लिखूं, इसको मैं अगर उल्टा लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा? अरे यार सीधा लिख सकते हैं हम क्या, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। सिंपल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब अब कोसेक थीटा बराबर क्या दिया है? सिंपल, कर्ण बटे लंब, यही होता है। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब होता है, तो अब मैं अगर लिखना चाहूँ इसको तो कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अरे भाई इसको लिख सकता हूँ मैं कोसेक थीटा बराबर √10/1। कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? मैंने 1 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं पड़ता ना, कोई फर्क नहीं। दिमाग वमाग काम कर रहा है कि नहीं? भांग वांग खा के बैठे बैठे तो नहीं हो? भांग वांग खा के तो नहीं आए हो? सावन चल रहा है, पता चला भोले बाबा जी को बस फूक लिए हो भांग, एक गोला, उसके बाद फिर बढ़ गए। नहीं ऐसा मत करना है, गलत चीजें हैं सब। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? कर्ण बटे लंबा आ जाएगा। ठीक है, तो ये पता चल गया आपका, ये क्या है? कर्ण है, और ये क्या है? लंब है। अब आएगा गेम में मजा, अब आएगा मजा, देखना। मैंने बनाया एक त्रिभुज। त्रिभुज तो जानते होगे ना भाई, 3 भुजाएं होती है जिसमें 3 कोने, 3 इंसान 3 तरह से खींच रहे होते। ये तो 90 होगा ही होगा। ये ए हो जाएगा तुम्हारा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। क्यों? इसको मैंने बोल दिया क्या, ये √10 है, और इसको मैंने बोल दिया √1 है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि भैया ए बी क्या होगा। अब मुझे ये नहीं पता कि ए बी क्या होगा। अगर ए बी नहीं पता तो फिर जो और 5 हैं उनको कैसे पता करेंगे, उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल। हमें ए बी चाहिए तो इसको उधर भी जा दो, माइनस में चल जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस माइनस बी सी का स्क्वायर। तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। देन ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ए सी का स्क्वायर करेंगे तो √10 है, टोटल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये इससे कटा जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे देख लेते हैं, पेन को कर देता हूँ मैं चेंज, ताकि आपको समझ आए मैं बोल क्या रहा हूँ। क्यों भाई? देखो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 1। तो ये कितना हो जाएगा? ए बी बराबर √9। कुछ गलत बोला क्या मैंने? कुछ गलत बोला हो तो बता दो। अब तो निकाल सकते हो ना यार, अब तो सिंपल हो गया। अब तुम निकालो साइन थीटा, अब तुम निकालो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक तो है ही है, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऊपर नीचे ही करना है, कर लेना जो भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ये मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं था? कुछ नया सीखने को मिला? बिल्कुल। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग करेंगे सॉल्व इसको आगे। ठीक है, और मैं बता दूं, इफ इन अ राइट एंगल एबीसी, इफ साइन थीटा साइन ए बराबर 3 बाई फाइंड द। अरे तो ये तो वही बात हो जाएगी अभी जो करके आ रहे हैं। सिंपल ही तो दे दिया, एक एक देखे पूछ लिया। ये कुछ मुझे लग रहा है, ये कुछ लग रहा है मुझे को दमदार क्वेश्चन, है ना? करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझ रहे? दमदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है थे, कौन सा था? 5 था, 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, समझ रहे? मजा आ जाएगा अभी। इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3। भाई आए हुए क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस चल रही तुम्हारी। आए हुए क्वेश्चन तो बाद में करवाएंगे ना, पहले तो प्रैक्टिस तो करो, सीखो तो, तब तो आए हुए क्वेश्चन कर पाओगे। इवेलुएट, इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है? कोई बता सकता है? क्या इवेलुएट करना, क्या निकालना, क्या भैया? क्या 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 इवेलुएट क्या करना? देखो दिया हुआ है कॉस ए, आएगा मजा, बहुत मजा आएगा। कॉस ए कॉसेक ए, क्या बात है। अब होगा घमासान युद्ध। प्लस टेन ए इंटू
सेक ए, ये निकालना है बेटा, ये दोनों को सबका रेशियो निकाल के फिर मल्टीप्लाई करके फिर उसको प्लस करना है, और जो वैल्यू आएगी वो कोई न्यूमेरल वैल्यू आने वाली है, मजा आ जाएगा। चलिए, यू हैव 2 मिनट, कम से कम 2 नहीं, इसमें बड़ा क्वेश्चन है तो आपको मैं दे देता हूँ 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 5 मिनट लग ही जाएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए फटाफट से सॉल्व करके बताइए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ, किया है तो नहीं किया है तो। सब तो यही सोच रहे होते ना यार, कौन करे वीडियो पॉज, चलने दो, कौन करे हैं। सबसे पहले देखो, अब इसमें त्रिभुज बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बनाओगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मैं बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे ये इंसान ना मजे लेते रहता है। ये 90 हो गया, उसने ए की बात करी तो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब उसने बोला साइन ए बराबर, उसने क्या बोल दिया, साइन ए बराबर 1/3, मतलब लंब बटे कर्ण, एल बटे के। तो लंब कितना हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया बेटा 3। तो अब मुझे ए बी चाहिए, तो घुसा दो पाइथागोरस को यहीं पे, उठाकर पटको पाइथागोरस से, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पाइथागोरस, है ना। कौन सा गोरस है भैया, गोरस प्रमेय ना, एक से एक नाम होते थे पहले ना। अभी देख लो, अभी गोलू मोलू छोटू यही सब होता है। क्या भाई, तुम्हारा क्या नाम है, मोलू कि गोलू। चलो देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें पता करना है ए बी, तो सबसे पहले लिखो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, देन ए बी बराबर अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। कितना है, कितना है भैया, 3 है, 3 है और 1 है, ध्यान से देखिएगा 3 है और 1 है, मैंने रख दिया 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट 9 माइनस 1, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट कितना 8। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए बी बराबर, अब ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये 2 2 ज़ा 4 और 4 2 8, इसको बाहर लेके आएंगे तो इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर 2 अंडर रूट 2, ठीक है, 2 अंडर रूट 2। कोई प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, तो आपको यहाँ से ए बी मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको ए बी मिला, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये मिल गया आपको 2 रूट 2। जैसे ही ए बी मिला, आप क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, सेक निकालेंगे, कॉसेक निकालेंगे और टैन निकालेंगे, निकालिए और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ये तो इतना बेसिक है, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे दिमाग लगाओ, सब मैं ही करवा दूंगा हैं, नहीं सर सब आप ही करवा दो, हम तो बस यहाँ पे हलवा पूड़ी खाने आए हैं, क्या भाई करवा दो सर। अरे सर करवा दो सर, अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं सर, हलवा पूड़ी मतलब, आप भी क्या मजाक करते हैं, है ना। अरे नहीं सर मतलब मत करिए ना सर, यही कर करके ना ससुरो तुम अपना पूरा दिमाग खा जाओगे मेरा, मैं बताता नहीं हूँ। एक नोट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो, अगर इच्छा हो तो, और नहीं हो तो मत करना, ठीक है। इसमें कहीं नोट लिखा था तो मुझे भी लगा कि यार इसको बता देना चाहिए, तो बता दे रहा हूँ, कहीं काम आ जाएगा। और उसके बाद फिर मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन इसी पे, क्यों गरीब हो, वो बोलते नहीं हो यार तुम लोग, कमेंट वमेंट कर दिया करो, ठीक है। देखो इधर समझो, ध्यान से समझो, 40 मिनट हो चुका है, एक क्वेश्चन का हिंट दूंगा और क्लास को करूंगा एंड, ठीक है। तो ये जो मॉर्निंग की क्लास है ये कितने बजे लगनी चाहिए बताओ, वही यार सुबह 8 बजे, क्यों सुबह 8 बजे ही रहेगी और क्या, 8 बजे पहले पॉसिबल नहीं है, बता देना अगर और सुबह चाहिए तो, 8 बजे 9 बजे 7 बजे 5 बजे 4 बजे, जो भी टाइम। सबसे पहले नोट का पॉइंट, नोट
एक नोट पॉइंट, उसके बाद फिर इसी नोट पॉइंट पे आधारित एक प्रश्न, और उसके बाद आपका क्लास का द एंड। ओके चलिए, दिस शुड बी नोटेड दैट, क्या इट शुड बी नोटेड दैट, क्या साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा मैं बोल क्या रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये होता है। परेशान नहीं होना इसके लिए कि अभी मतलब क्या ही है ये, है ना, ये मत कर देना। साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का क्यूब, ये भी होता है, समझ रहे हो, समझ आ रही कि नहीं। कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का क्यूब, एक्सेट्रा सबका ऐसे लिख सकते हैं, साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, किसी का भी हो, बिंदास आप एकदम बेफिक्र होकर लिख सकते हैं, कोई समस्या है नहीं ना। अरे बोलो यार, देखो अब आएगा मजा, मैं दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन, इसी पे आधारित है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा अभी। क्वेश्चन देख रहा, इफ साइन बी, इस बार उसने बी को चुना है, हाफ क्या निकालना है, सो दैट 3 cos b, 3 यहाँ पे नहीं लिखूंगा, पता नहीं आया कि नहीं है, आप लोग बोलोगे आधा इधर आधा उधर क्या लिखता रहता है, क्या निकालना है, 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b बराबर 0, ये निकालना है। अब बता दो यार क्या होगा ये, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्यों, अरे जल्दी से बता दो। सबसे पहले cos b की वैल्यू निकालो, एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, साइन भी दिया हुआ है, यहाँ से दो चीजें पता चल जाएंगी, हिंट हिंट दूंगा बस, बताऊंगा नहीं, प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। हिंट, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, तो साइन थीटा दे रखा है, मतलब लंबटे कण दिया हुआ है 1 2, उसने बी पे बोल दिया ये लो बी, ये लो ए और ये लो सी, ठीक है। अब आपको बीसी निकालना है, सबसे पहले बीसी कैलकुलेट करिए पाइथागोरस से, और जैसे ही बीसी पता चल जाए, जैसे ही बीसी पता चल जाए, सिंपल एकदम एकदम ही सिंपल है, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस बी निकाल लेना है। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, है ना, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण जब निकाल लोगी आपको कॉस भी पता चल जाएगा, और इसी को उठा के कहाँ पुट कर देना है, यहाँ और यहाँ, फिर आपको माइनस प्लस गुणा भाग कर लेना, एकदम ही आसान है, बन जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। हालांकि मैं इसका जो आंसर है वो बता देता हूँ, आपको भी पता है कि इसका आंसर क्या है, तो मैं वो आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर है 0, क्या है बेटा, आंसर क्या है 0। तो मतलब आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख के पुट करेंगे, तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ, है ना, कौन सा शुभकामना, अभी क्वेश्चन निकालो भी, समझ रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, और गधे जैसी मेहनत करनी पड़ती है भाई मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, गधे जैसी, समझ रहे हो। और दोपहर में नींद मत ले लेना, पता चला खाए और 10 रोटी खा के और फिर ऐसे 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 हो गए, नहीं भैया लंबे मत हो जाना, समझ रहे हो ना, पढ़ना है, पढ़ना है कि नहीं यार, पूरे जोश के साथ बोलो, पढ़ना है कि नहीं, यस का ऑप्शन होना चाहिए केवल और केवल यस, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मस्त प्रैक्टिस करो, और सारी वीडियो अभी ऑनलाइन, मतलब लाइव आने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है मेरे पास अभी फिलहाल, मैं लाइव में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लाइव नहीं आ सकता, लेकिन वीडियो तो आएगी यार, वीडियो तो आएगी ना, वीडियो वाला ऑप्शन थोड़ी बंद कर सकते हैं कि यार पढ़ाना ही बंद छोड़ दिया, नहीं, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते ना भाई। तो अब आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, क्या, वीडियो देखिए, क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कि उसके लिए भी मुझे अलग से एक क्लास लगानी पड़ेगी यार, कर लो कर लो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते तो हो नहीं, है ना, तो सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना पड़ेगा, और इस कर लो यार, मतलब क्या ही है, इतने छोटे से काम के लिए बोलना पड़ रहा है आप लोगों को, है ना, उस पर ऐसे पेन फेंक के मारोगे तो भी हो जाएगा सब्सक्राइब, है ना। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।